हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स में डिस्कस करेंगे कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ एक्टिनाइड्स को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बेसिक थ्योरी बिहाइंड कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ एक्टिनाइड्स एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट बाइनरी कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड फॉर्मेशन की बेसिक थ्योरी। जैसे आपने लैंथेनाइड पे स्टडी किया था कि लैंथेनाइड के केस में 4f ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपके वेल शील्डेड होते हैं बाय 5s एंड 5p ऑर्बिटल्स एंड फर्दर दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, they are penetrating because of their penetrating power. But in case of actinides, the 5f orbitals, it is more available for bonding because it is not well shielded by the 5-filled 6p subshell. इसके अलावा जो 5f एंड 6d जो ऑर्बिटल्स होते हैं, they are less compact than 4f एंड 5d ऑर्बिटल्स। तो 4f और 5d ऑर्बिटल्स से आपका लेस कॉम्पैक्ट होने की वजह से या आपके इनकी जो एनर्जी का जो लेवल होता है 5f और 6d के बीच में, वो भी आपका बहुत कम होता है। तो इसलिए 5 इन ऑर्बिटल्स में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी आपके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे अगर हम यूरेनियम का केस देखें तो यूरेनियम का जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज 5f3 6d1 7s2। तो ये आपका +3 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसके जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसकी 6 जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और आपका लेकिन जो अर्ली एक्टिनाइड्स होते हैं तो वो आपके ज़्यादा वो मेटल्स की तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। उनमें आपके वैलेंस 5f 6d और 7s के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। बट इन केस ऑफ लेटर एक्टिनाइड्स जो 5f और 6d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो लो होती जाती है। तो लो होने का रीज़न ये है कि वो जो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में बढ़ता रहता है, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन और जो f ऑर्बिटल होती है कि जो आपके 5f ऑर्बिटल्स होती है उनकी पुअर स्क्रीनिंग होती है, ठीक है, जैसे 4f ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इनकी जो स्क्रीनिंग होती है वो भी बढ़ती जाती है, पुअर स्क्रीनिंग बढ़ती जाती है और न्यूक्लियस का इस वजह से वैलेंस शेल में जो अट्रैक्शन होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे वो बढ़ता जाता है। तो लेटर एक्टिनाइड्स के केस में आपका बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता है, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आपके लेटर एक्टिनाइड्स होते हैं वो लैंथेनाइड की तरह ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और उनके जो 3 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेडिली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, जैसे कि आपका लैंथेनाइड पे होता है। तो आपके इसी वजह से जो लेटर एक्टिनाइड्स होते हैं वो लैंथेनाइड्स की तरह बिहेव करते हैं और जो अर्ली एक्टिनाइड्स होते हैं वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाइनरी कंपाउंड्स इन एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके रेडियो एक्टिव मेटल्स होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो इस वजह से इनको हैंडलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, इनकी कंपाउंड फॉर्मेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि रेडिएशन से इमिट करते हैं तो वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है और फर्दर इनकी हाफ लाइफ भी बहुत कम होती है। लेकिन केवल जो यूरेनियम और थोरियम होते हैं इनकी जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो लो लेवल की होती है और प्लस इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो अदर एक्टिनाइड्स जो और एक्टिनाइड्स होते हैं उनके कंपैरिजन पे कम होती है। तो अगर हम बेसिक कुछ केमिकल जो यूरेनियम और थोरियम की जो केमिस्ट्री होती है वो हमें ज़्यादा शो होती है, हमें ज़्यादा रिपोर्टेड है इस वजह से। तो अगर हम थोरियम की कुछ सिंपल केमिकल रिएक्शन देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, हैलाइड्स एंड नाइट्राइड्स ऑफ थोरियम, तो ये आपका सिंपल केमिकल रिएक्शंस हैं इनकी। ये थोरियम की ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हैलाइड और नाइट्रोजन से के साथ डिफरेंट टेम्परेचर पे रिएक्शंस हैं, जिसके थ्रू ये करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, हाइड्राइड, हैलाइड और नाइट्राइड
कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है. तो इन द सेम वे these are the chemical reactions of uranium, right, with oxygen, hydrogen, halides and nitrogen, and HX acids in their different temperature. तो हमने कुछ ये सिंपल केमिकल रिएक्शंस लिखे हैं यहाँ पे को. अब हम डिस्कस करेंगे इनके स्ट्रक्चर को. तो एक्टिनाइट जो, अगर हम एक्टिनाइट ट्राई हैलाइड्स की बात करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं इनके यूरेनियम के केस में देखते हैं, ये आपके डिफरेंट हैलाइड्स बना रहा है, आपके ट्राई, टेट्रा, हेक्सा हैलाइड्स या पेंटा हैलाइड्स बनाता है. और अगर हम थोरियम का केस देखते हैं, थोरियम का तो मेनली टेट्रा हैलाइड्स बनाते हैं, क्योंकि थोरियम की +4 ऑक्सीजन स्टेट आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है और यूरेनियम +3 से +6 शो करता है. तो एक्टिनाइट्स के केस पे आपका जो ट्राई हैलाइड्स की अगर हम बात करते हैं, तो ट्राई हैलाइड आपका लैंथेनाइट ट्राई हैलाइड से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी रिजेंबल करता है. जैसे लैंथेनाइट ट्राई हैलाइड्स के कंपाउंड के स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे ही आपका एक्टिनाइट ट्राई हैलाइड्स के कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है. फर्दर लैंथेनाइट से हैलाइड से ये इसका डिफरेंस ये है कि लैंथेनाइट आयन का जो साइज होता है, आयन का साइज की हम बात कर रहे हैं, एक्टिनाइट आयन से आपका कम होता है. तो एक्टिनाइट आयन का साइज ज़्यादा होने की वजह से इसके चारों तरफ जो एटम का अरेंजमेंट है वो आपका बढ़ जाएगा. ठीक है, तो इस वजह से इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो लैंथेनाइट आयन से ज़्यादा होता है. तो अगर ये हम यहाँ पे टेबल देखते हैं, यूरेनियम और थोरियम के अलावा और हैलाइड्स और एक्टिनाइट्स भी आपके कुछ हैलाइड्स फॉर्म करते हैं. जैसे ये आपका प्रोटेक्टिनियम है का पेंटा हैलाइड है, जहाँ पे ये 7 कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर रहा है और यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ये, क्योंकि इसकी जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है. अगर आपको ऑक्सीजन स्टेट वाला वीडियो लेक्चर याद है तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि प्रोटेक्टिनियम की +5 ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कारण. तो इस वजह से क्या कहते हैं, और भी कई, जैसे यूरेनियम है या थोरियम है, यूरेनियम की आपकी +4 और +6 होती है मेनली, और थोरियम की +4 ऑक्सीजन स्टेट होती है. तो बट यूरेनियम आपका +3 से +6 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है. तो इस वजह से इसकी जो कंपाउंड्स होते हैं ये आपकी वाइड रेंज इनकी हमें मिल जाती है. तो ये आपका यूरेनियम का और नेपच्यूनियम का पेंटाहेलाइड पेंटाफ्लोराइड कंपाउंड है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका 7 है. अगर हम देखते हैं कि हैलाइड का साइज आपका बढ़ जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है, सेम एलिमेंट के साथ घट जाता है, क्योंकि अगर साइज हैलाइड का बड़ा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वो सेंटर एटम है उसके चारों तरफ कम नंबर्स आपके क्या होंगे, आपके पैक्ड होंगे अराउंड सेंट्रल मेटल आयन. अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोटेक्टिनियम पेंटाहेलाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं, तो ये कुछ कंपाउंड के हमने स्ट्रक्चर, लिमिटेड कंपाउंड के हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए हैं. तो ये आपका चेन स्ट्रक्चर है प्रोटेक्टिनियम टेट्राहेलाइड का, जहाँ पे हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम देख सकते हैं, ये आपका 7 कोऑर्डिनेशन नंबर है. नेक्स्ट अगर हम थोरियम की बात करते हैं, तो थोरियम में आपका मेनली आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है. तो इस वजह से ये सारे आपके टेट्राहेलाइडी शो करता है और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 होता है. लेकिन यूरेनियम का केस में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ये आपकी वाइड रेंज शो करते हैं क्योंकि इसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 से +6 होती है. इन यूरेनियम और थोरियम के अलावा और एक्टिनाइट्स के और एलिमेंट भी आपके हैलाइड फॉर्मेशन करते हैं, जैसे आपका प्रोटेक्टिनियम, नेपच्यूनियम, ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं इनके. अगर यहाँ पे हम यूरेनियम और थोरियम का ये देखते हैं केस में, यहाँ पे यूरेनियम ट्राइक्लोराइड और यूरेनियम आपका टेट्राफ्लोराइड. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे को अभी डिफाइन किया है. तो यूरेनियम ट्राइक्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म है. तो यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपकी 3 है और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका 9 है.
तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हम ऑलरेडी ट्रायगोनल प्रिज्म को लैंथेनाइड सीरीज में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इस तरीके का ट्रायगोनल प्रिज्म का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जहाँ पे एक पॉइंट, ये आपको यहाँ एक कोऑर्डिनेशन नंबर आपको इस कॉर्नर से मिलेगा, एक आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से, एक कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे से। तो इस तरीके से ये आपको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आपको इस ट्रायगोनल प्रिज्म से इस तरीके से मिल रहा है। और ये ट्राई कैप्ड, ये जो है आपका ये एंड दिस और आपका ये, तो ये क्या है आपका ट्राई कैप्ड। तो इसी की वजह से इसका नाम क्या है आपका ट्राई कैप्ड है। तो इस तरीके से कैप फॉर्म में आपके 3 क्लोराइड आयन और फर्दर उससे कोऑर्डिनेटेड है। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया आपका 9 हो गया। अब अगर हम यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड का केस देखते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर एंटी प्रिज्म है। तो स्क्वायर ये बहुत सिंपल वे में, केवल इसने 2 फेजेस दिखाई हैं इसकी, अबव और बिलो। स्क्वायर फॉर्म में 2 फेज हैं, जो आपकी इस पूरे स्क्वायर एंटी प्रिज्म की ये अबव फेज है, ये आपकी बिलो फेज है। तो ये आपके, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 है। तो एक स्क्वायर के ये 4 कॉर्नर्स आपके, ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहे हैं। फर्दर ये 4 कॉर्नर आपके आप फर्दर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहे हैं। तो इस तरीके से 8 कोऑर्डिनेशन नंबर आपके यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड में होता है, और इसका जो ऑक्सीजन नंबर है वो आपका 4 है, राइट। अगर हम अब नेक्स्ट कंपाउंड्स देखते हैं, आपका यूरेनियम पेंटाफ्लोराइड एंड यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में। तो यूरेनियम पेंटाफ्लोराइड आपका 2 फॉर्म में मिलता है, ऑक्टाहेड्रॉन और आपका पेंटा बाइपिरिमिडिन। तो अगर इन दोनों में ही हम देते हैं अल्फा बीटा, इसको हम एक को अल्फा फॉर्म बोल देते हैं और एक को बीटा फॉर्म बोल देते हैं। तो यहाँ पे को ये आपका इसका UF5 के केस में, दोनों के केस में आपका ऑक्सीडेशन नंबर तो 5 है, लेकिन UF5 के केस में अगर हम देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है 6 है। तो ये आपका 4 ये कॉर्नर कोऑर्डिनेशन नंबर बना रहे हैं, और ये अबव दिस एंड बिलो दिस प्लेन ये आपके फर्दर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है UF5 के केस में। और अगर हम UF6 में आपके देखते हैं, तो ये आपका जो पेंटागोनल फॉर्म है, ये आपका 5 कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहा है, एंड ये 2 आपके +2 यानी कि आपके 7 कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ बीटा UF5। अब अगर हम UF6 की बात करते हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रॉन होता है, और ये आपका UF5 की तरह आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर देता है, और इसका ऑक्सीजन नंबर यहाँ पे वो भी क्या होता है आपका 6 होता है। तो ये आपके कुछ हैलाइड्स के स्ट्रक्चर थे। तो नेक्स्ट अगर हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं, तो जो अर्ली एक्टिनाइड्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके ट्रांजिशन मेटल की तरह रिजेंबल करते हैं, और मेनली आपका जो +4 स्टेट होती है वो आपकी स्टेबल स्टेट होती है ऑक्साइड्स के केस में इन एक्टिनाइड्स। और आपका जो यूरेनियम है ऑब्वियसली ये हैलाइड्स की तरह ऑक्साइड्स की भी आप इसकी वाइड रेंज शो होती है, क्योंकि सेम रीज़न है आपका +3 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से। तो ये आपके सिंपल केमिकल रिएक्शंस है U3AO8 और U2 की फॉर्मेशन की। बट इन केस ऑफ थोरियम आपका मेनली ये आपका THO2 हमें मिलता है, थोरियम ऑक्साइड के फॉर्म मिलता है, जिसमें ये आपका क्या बनाता है आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिसका फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है इसमें, जैसे कि आपका सीरियम ऑक्साइड में होता है, उसी तरीके से थोरियम ऑक्साइड भी आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करता है। इसके अलावा आपके प्रोटेक्टिनियम से आइस्टीनियम तक आपके इस तरीके के ऑक्साइड शो होते हैं। इसमें मेनली आपका जो डोमिनेटिंग ऑक्साइड होता है ये आपका इस AC2O3 के फॉर्म में होता है, जब AC हम डिफाइन करें एक्टिनाइड्स को, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे प्लूटोनियम से लेके आइस्टीनियम तक अगर हम देखते हैं, तो आपके सेम काइंड ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड
तो ये आपकी सिंपल केमिस्ट्री हो गई बाइनरी कंपाउंड्स के केस में। और अगर हम हाइड्राइड और नाइट्राइड्स की बात करते हैं तो ये UH3 ट्राई हाइड्राइड्स के आपके हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने UH3 और PuH3 का एग्जाम्पल लिया हुआ है। और ये जो यूरेनियम आपका ट्राई हाइड्राइड होता है ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, इसलिए ये इजीली आपका हाइड्रोलाइज्ड भी हो जाता है और यूरेनियम डाइऑक्साइड में फॉर्म हो जाता है, जो कि आपका फर्दर उससे ज़्यादा स्टेबल है। और नाइट्राइड के केस में ये इस तरीके के नाइट्राइड्स बनाता है आपका UN, U2N3, UN2 types of nitrates are formed in case of uranium. Now we will discuss about coordination chemistry in actinides. जो एक्टिनाइड्स की जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है वो काफ़ी लिमिटेड है बिकॉज ऑफ द रेडियोएक्टिव नेचर एंड वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। बट सिंपल जैसे हमें बाइनरी कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्सेस में भी आपका यूरेनियम और जो थोरियम के कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपके ज़्यादा वो रिपोर्टेड हैं, क्योंकि उनकी जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा होती है और उनकी रेडियो एक्टिविटी कंपैरेटिवली और एक्टिनाइड्स के कंपैरिजन में आपकी कम है। तो अगर लैंथेनाइड से हम इन्हें कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली क्योंकि एक्टिनाइड आयन का लैंथेनाइड आयन से साइज आपका ज़्यादा है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं एक्टिनाइड्स। अगर अब हम यूरेनियम की बात करते हैं, यूरेनियम कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, तो आपका जो यूरेनियम होता है वो मेनली आपका यूरेनियम जो कंपाउंड होता है वो U2 ग्रुप आपका मेनली उस शो कर कंटेन करता है, एग्जिबिट करता है। तो इसलिए इन कंपाउंड्स को हम यूरेनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो यूरेनाइल कॉम्प्लेक्सेस आपके मेनली UA2 पॉजिटिव आयन के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसके आपके ये आपके सिंपल एग्जांपल है फर्दर हाइड्रोक्साइड, फिनाइल, फॉस्फ और ये क्लोराइड के साथ। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस, यूरेनाइल कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं, तो ये आपका अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 5, 6, 7, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन हो रहे हैं अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में, नाइट्राइड, क्लोराइड, फॉस्फेट, इन कॉम्प्लेक्सेस के साथ। तो इसका एक कॉम्प्लेक्सेस का हमने यहाँ पे एग्जांपल डिफाइन किया है, नाइट्रेट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ यूरेनियम, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या है 8 है। ठीक है, तो ये आपका नाइट्राइड है, यहाँ पे इसको 2 कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 नाइट्रेट ग्रुप जुड़े हैं और आपके 2 ऑक्सीजन ग्रुप जुड़े हैं और ये आपका फर्दर ये आपका POR3 ग्रुप जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। नाउ मूव टू दी थोरियम। थोरियम की बात करते हैं तो थोरियम जो है के केस में आपका थोरियम नाइट्रेट कॉम्प्लेक्सेस आपके ज़्यादा रिपोर्टेड हैं और थोरियम नाइट्रेट कॉम्प्लेक्सेस में आपका जो फर्स्ट 11 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, और जो आपका फर्स्ट 11 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स डिस्कवर हुआ है थोरियम के केस में आपके मेनली थोरियम नाइट्रेट कॉम्प्लेक्सेस आपके ज़्यादा रिपोर्टेड हैं और फर्स्ट आपका जो 11 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है वो है आपका थोरियम नाइट्रेट, हाइड्रेटेड थोरियम नाइट्रेट। थोरियम के केस में आपके बहुत सारे नाइट्रेट कॉम्प्लेक्सेस रिपोर्टेड हुए हैं और फर्स्ट 11 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड भी थोरियम नाइट्रेट का रिपोर्ट हुआ है, हाइड्रेटेड थोरियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 11 है। इट वाज द फर्स्ट 11 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। और इसके अलावा थोरियम फर्दर 12 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स भी शो करता है, जो कि आपका सेम नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स ही है।
तो अगर हम थोरियम हाइड्रेटेड थोरियम नाइट्रेट को देखते हैं तो यहाँ पे आपके ये आपका NO3 ग्रुप है, राइट। तो यहाँ पे 2 नाइट्रेट ग्रुप में आपके 2 ऑक्सीजन एटम्स आपके कोऑर्डिनेटेड होते हैं थोरियम एटम से। तो इस तरीके से आपके 4 आपके नाइट्रेट के ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये आपके थोरियम को आपको 8 ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन शो कर रहे हैं। इसी वजह से एक आपका एक फर्दर ये शो नहीं हो रहा है इसकी बैक साइड पे, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और 3 आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एक आपका वाटर का मॉलिक्यूल ये है। तो ये आपका फर्स्ट 11 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री को। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री हम जैसे फर्दर डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जिसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक, यानी कि आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली आपके जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो जब आपके मेटल से जुड़ते हैं तो इन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो सिमिलरली ये भी आपकी बाइनरी कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस की तरह यूरेनियम और थोरियम के आपको शो होते हैं। मेनली आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी ज़्यादा इनकी रेंज होती है और काफ़ी ये आपकी सिमिलैरिटीज़ आपकी लैंथेनाइड एलिमेंट से शो करती हैं। तो लैंथेनाइड की तरह साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आपका एक डोनर लिगेंड, इनके साथ ये कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं यूरेनियम और थोरियम के। और लैंथेनाइड की तरह ये आपका डोनर लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है मेनली। तो ये आपके थोरियम के टेट्रा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कंपाउंड्स के साथ आपके कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये आपका थोरियम और यूरेनियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कंपाउंड से जुड़े हुए हैं टेट्राहेड्रल फॉर्म में। उसी तरीके से आपका ट्राई साइक्लोपेंटाडाइइनाइल क्लोराइड भी आपका टेट्राहेड्रल फॉर्म में यूरेनियम के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं यूरेनियम का साइक्लोऑक्टा टेट्राइन लिगेंड के साथ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये सैंडविच कंपाउंड की तरह है इसका स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ईटा 8 यहाँ पे हमने इसके आगे ईटा 8 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि साइक्लोऑक्टा टेट्राइन के 8 जो कार्बन है वो मेटल के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, राइट। तो जब भी हम इस तरीके से बीच में कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन शो करते हैं तो वो डिफाइन कर रहे हैं कि इस रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी पाई इलेक्ट्रॉन के साथ मेटल आपका अटैच्ड है, उनके साथ बॉन्डेड है। तो ये थी आपकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ एक्टिनाइड्स। तो एक्टिनाइड्स का ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।